Good morning dear student. Today we study question number 5, exercise 7.4. In question number 5 given that in a figure 7.51 PR is less than PQ and PS bisector of angle QPR, then prove that angle PSR is greater than angle PSQ. जवाब लिखा है। देखिए फिगर जो दिया है, सबसे पहले फिगर हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा कर लिए हम। फिगर ये गिवन है पी क्यू आर और एस है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी एस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी एस क्या है, बाइसेक्टर है किसका, क्यू पी आर का। इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, पी एस, यहाँ पे एस कर देते हैं, ठीक है ना। पी एस बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब हमको प्रूव करना है कि पी एस आर कौन है, पी एस आर किसके, पी एस क्यू, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम सभी को एंगलों का नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि इसको एंगल 1 कर देते हैं, इसको एंगल 2 कर देते हैं, एंगल 3 कर देते हैं, यहाँ पे एंगल 4 कर देते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल प्रूव करना है पी एस आर इज ग्रेटर देन क्या, पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। तो पी एस आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज ग्रेटर देन पी एस क्यू है, पी एस क्यू की जगह पे क्या है, एंगल 3। अगर ये प्रूव कर देते हैं, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्रूव कर देते, तो ये वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा, ना, ठीक है। आप समझ गए हैं। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि पी आर जो है वह क्या है, ग्रेटर देन है पी क्यू के ग्रेटर देन है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, देखिए पी आर है, पी आर के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, पी आर, पी कहाँ पे है, पी आर, ये पी आर है, इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल नंबर 1 ना, एंगल 1। यहाँ पे क्या है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू क्या है, यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू के सामने एंगल कौन सा है, एंगल 4। इसका मतलब कि एंगल 1 जो है ग्रेटर देन है किससे, एंगल 4 से। इसको हम रेक्टेंगल में सेव कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 बनाकर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी तरीके से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लें और एंगल 4 की वैल्यू, एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू को निकाल के किसमें पुट कर दे, इसमें पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल से एंगल 1 निकालना है, तो एंगल 1 किस ट्रायंगल में आएगा, पी क्यू एस में आएगा ना। तो पी क्यू एस में से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। और एंगल 4 निकालना है, पी एस आर में से एंगल 4 की वैल्यू निकाल देंगे और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल से एंगल 1 की वैल्यू निकालना है और इस वाले ट्रायंगल से एंगल 4 की वैल्यू निकालना है। अब इन दोनों को वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हम जानते हैं, 180, ठीक है ना। वी नो दैट
वी नो दैट, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या है 180। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल 2, ये एंगल 1 की वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एंगल 2 की वैल्यू निकालना है, एंगल 4 की वैल्यू निकालना है। तो इसको किस ट्रायंगल से निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से निकालते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इधर में चलिए यहीं बताते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल पी एस आर में, इन ट्रायंगल पी एस आर में एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 4 का निकालना है ना। अब क्या करते हैं, ए और 3 को इधर भेज देते हैं, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल 3। अब ये हो गया एंगल 4 और एंगल 1 निकल गया ना, एंगल 1 निकल गया और एंगल 4 निकल गया। अब हमको क्या करना है, जानते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 4 की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए इक्वेशन 1 क्या दिया है हमारा, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखते हैं 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और ये साइन को इसी तरह रख दिए। अब एंगल 4 है तो 4 की वैल्यू क्या है इधर 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल 3 है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करते हैं, 180 से 180 को कटा दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, इधर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस एंगल ए प्लस एंगल 2 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन ही रहेगा, इधर में क्या हो जाएगा माइनस कॉमन, तो माइनस एंगल ए माइनस प्लस एंगल 3, इतना आ जाएगा ना। अब आप जानते हैं कि माइनस माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल बताते हैं, देखो -3 और -2 में कौन बड़ा है, -3 और -2 में से कौन बड़ा है, -2 बड़ा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, -3 इज लेस देन -2, ठीक है। अब यही साइन को हटा देंगे, इस साइन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में ग्रेटर देन कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो समझे इसका मतलब कि अगर जब साइन को हटाएंगे तो ये इनइक्वलिटीज का साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अगर माइनस को हटाएंगे तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस को हटाते हैं और इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 2 इज लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन था किससे, एंगल ए प्लस एंगल 3 से। अब एंगल ए से एक कैंसिल कर दिए और यहाँ क्या आ गया, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 3। अब आपको याद होगा कि हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। एंगल 2 की जगह पे कौन सा हमारा है एंगल 2 की जगह पे हमारा है एंगल PSQ है, और एंगल 3 की जगह पे क्या था फिगर में जो हम बनाए थे, एंगल PSR था। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है कहीं पे, नहीं ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम बताते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, रहने दो, इतना हो गया, कर दे, नहीं रख दो। क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, आप सब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रा फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट।
कहने का मतलब कि जो किसी पॉइंट से अगर कोई लाइन दिया हुआ है, ये कोई लाइन गिवन है और ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पे जितना भी लाइन ड्रा किया जाएगा, इधर भी, इधर ड्रा करो, इधर ड्रा करो, इधर, तो जो परपेंडिकुलर होगा जहाँ पे 90 डिग्री होगा, इन सभी से क्या होगा, छोटा होगा। मान लो यहाँ पे P है, A B C D E F G, तो हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा, कौन परपेंडिकुलर लाइन है, PD है ना, तो PD क्या होगा, सभी से छोटा होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा, सभी से छोटा होगा। अगर किसी लाइन, समझ गए ना क्या प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमको प्रूव करना है। अच्छा, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। देखिए, तो हम किसी एक ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PDE में किस ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल PDE में, ठीक है। एंगल D क्या है, एंगल D इक्वल टू क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एंगल D क्या है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूरेट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री क्या है, ये सबसे बड़ा है, और इसके बाद वाले जो भी एंगल है वो क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि PD जो है, वी हैव टू प्रूव PD इज लेस देन किससे किससे, PE से, PFG और PF से और PG से और PC से ना, और PB से और PA से, मतलब इन सभी से छोटा कौन है, PD हमको प्रूव करना है। ये ना प्रूव करना है जो PD जो है इन सभी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि जो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा करे वो सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, किससे, किसी भी एक ट्रायंगल। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PDE में लिखते हैं। PDE में एंगल D जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, E के यहाँ जो एंगल बन रहा है, एंगल E से। एंगल D जो है वो क्या है, लेस देन किससे है, एंगल E से है। E से लेस देन क्यों है, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PDE क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में D वाला जो एंगल होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, 90 डिग्री है। इन दोनों से बड़ा होगा, तो एंगल E से क्या है, ये D वाला बड़ा है। अब D के देखिए, D के सामने कौन सा साइड है, इन ट्रायंगल PDE में PE है, P यहाँ D इज, ये साइन गलत बना दिए, D वाला ग्रेटर देन है, एंगल D ग्रेटर देन है किससे, एंगल E से। तो D के सामने कौन सा साइड है, PE ना, D के सामने PE है, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E के सामने कौन सा साइड है, PD है। और उसी तरह से अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, किस ट्रायंगल में, DPF में, इसमें देखेंगे DPF में देखेंगे तो एंगल D क्या है, बड़ा है, किससे, F से। तो इसके सामने वाला साइड भी बड़ा हो जाएगा, किससे, F के सामने वाले से। मतलब कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, DP जो है, DP इज लेस देन एंगल PE एंड PF एंड PG, ठीक है ना। तो इट प्रूफ all the line segment draw from the given point, not it, the perpendicular is the smallest in the shortest। मतलब परपेंडिकुलर जो सेगमेंट है वो क्या है, सबसे छोटा है। इसे प्रूफ हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या प्रूफ है, PD क्या है, सबसे छोटा है, किससे छोटा है, PE से छोटा है, PF से छोटा है और PG से छोटा है।
तो ये प्रूफ हो गया ना कि जो लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट है, वो क्या है, 120 से छोटा है। तो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।